हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी के बारे में आज हम पढ़ते हैं, जिसमें कि आज संज्ञा का टॉपिक मैंने उठाया और उसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि कितना हमारा स्कोर कितना रहा कमेंट में। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक तो जानते हो ना, भाव मीन्स इमोशंस वगैरह ये। ठीक है, ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी या पुस्तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा के कैटेगरी में आती है। क्या आती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। जो गंगा है वो किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी या भाववाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो गंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोहे का कौन सा संज्ञा भेद है। जो लोहा है वो कौन सी वाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी या भाववाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी लोहा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब कहीं क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोहा द्रव्य कैसे हुआ, तो लोहे को पिघलाया जा सकता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। वो कठोर जरूर है, उसको हाथ में उठाकर तौला जरूर सकता है, लेकिन उसे पिघलाया भी जाया जा सकता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए भीड़, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन डी सी शिक्षक, ऑप्शन डी बालक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए भीड़ जो है वो एक समूहवाचक, क्योंकि भीड़ जो होती है वो समूह में होती है। ओके, सैनिक भी हो सकता है, हालांकि सैनिक जो है सैनिक शब्द है, सैनिक एक सैनिक होता है, सैनिक को हजार होंगे। इस तरह से शिक्षक एक होता है, बालक भी एक होता है, सैनिक भी एक होते हैं। सेना अगर आती है तो वो काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो भीड़ जो होती है काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानवता किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मानवता भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी या देश। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, गरीब से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी गरीबीपन, ऑप्शन सी निर्धन, ऑप्शन डी या निर्धनता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गरीबी जो है गरीब से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। कौन है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8, बालक किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बालक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर बालक को हम कहेंगे तो बालक एक होता है, काफ़ी मात्रा में सभी लड़के खड़े होंगे तो बालक ही तो हैं, तो वो एक जाति है कि नहीं है। अगर किसी लड़के का नाम आता है राम या मोहन तो उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक, ऑप्शन ए जल,
ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी समुद्र। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, सज्जनता किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी या समूहवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी सज्जनता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो सज्जन होता है, लेकिन उसमें अगर किसी के लिए प्रति दयालुता या फिर बड़ों के प्रति थोड़ा अच्छा व्यवहार आता है तो अच्छे सिंसियरली रहते जो, उनको कहते सज्जनता। तो ये सज्जनता भाव होता है, एक तरह से इमोशंस कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा ये है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी या गंगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी नगर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि नगर एक नहीं होता, हजारों होते हैं, कई होते हैं। इस वजह से जाति का बोध करा रहा है। क्योंकि ये अगला है नगर भी, फलाना नगर भी। भारत देखा तो भारत एक देश है, दिल्ली है वो भी एक देश है, गंगा है वो भी एक है। नदी आती है वो जातिवाचक में, क्योंकि कई कई नदियाँ होती हैं, गंगा लेकिन एक ही है, तो इस वजह से वह व्यक्तिवाचक में आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें लोग काफ़ी इसमें थोड़े से परेशान भी होते कि रामायण किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रामायण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि रामायण एक ही है, कुरान एक ही है, गीता एक ही है। इसमें कोई दो दो या तीन तीन नहीं है, या समूह में नहीं है, तो इसकी जाति नहीं है कोई। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ईमानदार की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए ईमान, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी ईमानदारीपन, ऑप्शन डी या सत्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी ईमानदार का अगर भाववाची संज्ञा देखेंगे तो ईमानदारी होगा। ईमानदार एक व्यक्ति होगा, लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदारी दिखाता है तो उसकी ईमानदारी हो, तो उसको भाववाचक संज्ञा में गिना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? याद रखना, क्वेश्चन का लास्ट में जरूर पढ़ें, नहीं है या, क्योंकि पेपर में ही गलतियां होती हैं हम सबसे। ओके। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी ताजमहल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पुस्तक जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि एक पुस्तक भी होती है और हजारों पुस्तक भी होती है। लेकिन यमुना की बात करें तो एक ही यमुना है, इसी व्यक्तिवाचक में आ रही। भारत भी एक है, ताजमहल भी एक है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सैनिकों की टुकड़ी में टुकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। टुकड़ी जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो टुकड़ी है वो समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 16, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना जो है किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी सोना जो है वो द्रव्यवाचक में संज्ञा में आता है। लोहा जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जिसे हम लोग गर्म करके पिघलाया जा सकता है, वो सारे के सारे पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इसको भी ध्यान से पढ़ना, नहीं है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी सैनिक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी
क्रोध जो सैनिक जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में या भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बालपन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बालपन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। बालक अगर होता तो वो अलग था, लेकिन इसमें बालपन आ रहा है, बचपन, जैसे इस तरह से भाववाचक संज्ञा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसको लास्ट में याद जरूर पढ़ना है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, लास्ट वाले को। लास्ट में क्या लिखा है, नहीं लिखा है या हाँ लिखा है, यहीं से पेपर में गलतियां होती हैं। ऑप्शन ए द्रव्य दूध द्रव्य, ऑप्शन बी विद्यालय जातिवाचक, ऑप्शन सी राम व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी ईमानदारी जातिवाचक। तो आपका सही आंसर युग्म जो है वो सही नहीं है। दूध जो होता है वो द्रव्यवाचक में आता है, ये तो सही है। विद्यालय, एक विद्यालय होते हैं, कई विद्यालय भी होते हैं, तो ये भी ठीक है। सी जो आता है राम वह व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। इसमें से सही मतलब क्वेश्चन नंबर सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो डी हो। क्यों? ईमानदारी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आती है, ना कि जातिवाचक संज्ञा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत किस प्रकार की संज्ञा मानी जाती है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। पंचायत जो है, कहते नहीं है गांव में पंचायत जुड़ रही, तो पंचायत जब जुड़ती है तो समूह बनता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है या समूहवाचक संज्ञा की मानी जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, अपना स्कोर भी लिखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे, आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।